Hi friends, I am Dr. Sanjay Singh. Today topic is dental polymer. It is first part, second part is next day. अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. Dental polymers, these are contents which discuss each one by one. And introduction: polymer are formed through chemical reaction that convert large number of low molecular weight molecules called monomer or mer into large very high molecular weight long chain macromolecules. पॉलीमर एक मोनोमर्स से जुड़ने से बनते हैं. मोनोमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके पॉलीमर को फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग मोनोमर कहते हैं या मर यूनिट कहते हैं. उसे इनका मॉलिक्यूलर वेट लॉन्ग चेन्स का मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. What is resins? These are composition of either monomer or macromolecules blended with other compounds. This is the monomers which is blended with cross-linker, then polymerized. It is the cross-link polymer chain. It is attached to monomer cross-link, and this is form the polymer. On the basis of types of mer units, it is two type: homopolymer and copolymer. होमोपॉलीमर पॉलीमर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, जिसमें सेम टाइप के मोनोमर यूनिट होते हैं उसे होमोपॉलीमर कहते हैं. और कोपॉलीमर कंटेनिंग टू आर मोर टाइप्स मोनोमर यूनिट, इसमें दो या दो से अधिक टाइप के मोनोमर यूनिट होते हैं. कोपॉलीमर स्ट्रक्चर्स: कोपॉलीमर कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स. कोपॉलीमर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किए हैं: रैंडम कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर और ब्रांच क्राफ्ट कोपॉलीमर. रैंडम में मेनली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मोनोमर, और ब्लॉक कोपॉलीमर भी जो होता है एक सीरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ब्रांच में एक ब्रांच वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. और यहाँ पे देख लीजिए एक रैंडम का फिगर जिसमें कि रैंडमली एक मोनोमर और डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अल्टरनेट में मेनली अल्टरनेट ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ब्लॉक में एक सीरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट है. और ग्राफ्ट में एक चेन, एक रेड चेन है मोनोमर का और एक ब्लैक चेन जो मोनोमर है, दूसरा मोनोमर उसमें अटैच है. कंपोनेंट एंड कंपोजिशन: बैकबोन ऑफ चेन, एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, क्रॉस लिंकिंग एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीमर. जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग डिटरमाइंस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, जो मेनली बैकबोन, चेन ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग से. तो बैकबोन क्या है? पॉलीमर्स आर कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दैट दे आर चेन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इन कॉल्ड बैकबोन. पॉलीमर कंसिस्ट करता है एक बहुत लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को, और भी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग बैकबोन कहते हैं. इन एडिशन टू सी चेन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आल्सो कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक नेटवर्क. एग्जाम्पल: सिलिकॉन ऑक्साइड इन ग्लास, सिलिकेट, सेरामिक्स. Chain branching: branching in the analog to extra arms growing out of polymer chain. जो एक मोनोमर एक चेन फॉर्म करता है और इसमें एक ब्रांच जुड़ता है दूसरे मोनोमर का, उसे हम लोग चेन ब्रांचिंग कहते हैं. क्रॉस लिंकिंग: क्रॉस लिंकिंग इज फॉर्म ब्रिज बिटवीन चेन्स एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज मॉलिकुलर वेट. कॉन्स्टिट्यूटिवली फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वेरी. जो क्रॉस लिंकिंग होता है मेनली जो मोनोमर होते हैं उनके बीच में वो एक चेन, एक ब्रिज फॉर्म करता है दूसरा मोनोमर, और ये इंक्रीज करता है इनके मॉलिक्यूलर वेट को और इन्हें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है. मॉलिक्यूलर वेट: मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इक्वल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेरियस मर्स मल्टीपल बाय नंबर ऑफ मर यूनिट. जितने प्रकार के मोनोमर्स होते हैं उनके मर यूनिट्स पे मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है, इक्वल होता है. द मे रेंज फ्रॉम 1000 to million ऑफ यूनिट डिपेंडिंग ऑन प्रिपरेशन कंडीशन. Two types of average molecular weight are commonly used based on average number of more units in a chain. इसे हम लोग MN कहते हैं. Based on molecular weight of average chain, जिसे हम लोग molecular weight MW से शो करते हैं. Molecular weight is always greater than molecular number except then when all molecules are same length, then molecular number is equal to molecular weight. Polydispersity: polydispersity क्या है? The ratio of molecular weight by molecular number is called polydispersity. It is measure of range and distribution of chain size. Polymers of high polydispersity will begin to melt at lower temperature and heavily larger temperature range of melting. This is the graph characteristics molecular weight. Mainly जो गैस, लिक्विड, सॉलिड, हॉट सॉलिड और हॉट एंड रिगिड है. तो जो रेड से दिखाया गया वो क्रॉस लिंक है, और जो येलो से दिखाया गया है वो ब्रॉन्ज कोपॉलीमर है, और जो ब्लू से दिखाया गया वो लीनियर कोपॉलीमर है. तो मेनली जो क्रॉस कोपॉलीमर, क्रॉस लिंक कोपॉलीमर है उनका जो हार्ड है ब्रिटल्स स्ट्रक्चर सबसे हार्ड एंड रिगिड होता है, और जो हार्ड होते हैं हॉट सॉलिड होते हैं. लीनियर्स का बहुत ही कम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड, रिगिड और सॉलिड का.
Effect of polymer chain length, branching and cross-linking on mechanical and physical properties, rigidity, strength, melting temperature increase as a polymer chain length grows and molecular weight increases। जैसे जैसे molecular weight, chain length और इनका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर बढ़ता है, वैसे सब कुछ इनका बढ़ता रहता है, प्रॉपर्टीज़ भी इनकी बढ़ती है। Structure of polymer, there are three basic structures: linear polymer, in these polymers monomers are linked with each other and form a long straight chain। जो linear polymer होते हैं उसमें मोनोमर लिंक होते हैं each other से और ये straight chain फॉर्म करते हैं। this chains has no any side chains, इसमें कोई साइड चेन्स नहीं होते। their molecules are closely packed and have a density, tensile strength and melting points। branch polymer, ब्रांच पॉलीमर इन द पॉलीमर ब्रांचिंग अकर्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए सब यूनिट। इसमें रिप्लेसमेंट होता है एक सब यूनिट का। ब्रांचिंग में रिजल्ट फॉर्म ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन और वेरियस टाइप ऑफ अदर बॉन्ड्स। ब्रांचिंग समटाइम्स अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। ब्रांचिंग का अकर्स भी हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली पॉलीमर के सिंथेसिस में। ब्रांचिंग रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन और वेरियस टाइप अदर बॉन्ड्स के। क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म ब्रिजेज बिटवीन चेन्स एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज मॉलिकुलर वेट। जो क्रॉस लिंकिंग होता है वो ब्रिज फॉर्म करता है चेन्स और इंक्रीज करता है इनके मॉलिकुलर वेट को। कॉन्सिक्वेंटली फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वेरीज करते हैं कंपोजिशन एंड एक्सटेंड ऑफ क्रॉस लिंकिंग फॉर ए गिवन पॉलीमर सिस्टम। द थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर इंक्रीज रिजिडिटी एंड रेसिस्टेंट टू सॉल्वेंट्स। ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर जो होता है उनके रिजिडिटी और रेसिस्टेंस को फॉर्म करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है लीनियर पॉलीमर का, जो कि लीनियर चेन से जुड़े। ब्रांच पॉलीमर में मेनली ब्रांचेज हैं और यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर में मेनली क्रॉस लिंक ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप। मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, these properties are grouped into four categories: mechanical properties, rheometric properties, solvation and dissolution properties, thermal properties or mechanical properties। applied force produce stresses within polymer that cause material to deform, that is undergo strain। हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रेस पे, वो पॉलीमर कॉज मटेरियल को डिफॉर्म हो जाता है स्ट्रेन से। प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है? इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड रिजल्ट इन ए न्यू परमानेंट शेप एज द रिजल्ट ऑफ स्प्लिवेज एंड लॉन्ग पॉलीमर चेन। प्लास्टिक स्ट्रेन वो होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी अगर पॉलीमर पर हम लोग स्ट्रेन फॉर्म लगाते हैं तो वो अपना मतलब जो ओरिजिनल शेप है उसको रिकवर नहीं कर पाता है, वो परमानेंट शेप में बदल जाता है, रिजल्ट हो जाता है। Elastic strain, irreversible deformation and will be completely recovered when the stage is eliminated as a result polymer chain uncoiling and then recoiling। irreversible deformation होता है, इसमें completely recovered हो जाते हैं स्ट्रेसेस एलिमिनेट करने पे। मेनली पॉलीमर चेन अनकॉइलिंग और रिकॉइलिंग हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दो स्प्रिंग इस पर हम लोग लोडेड करते हैं, मेनली लोडेड कंटिन्यू करते हैं, फिर अनलोडेड करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। विस्को इलास्टिक की combine of both elastic and plastic deformation but only elastic portion is recovered when the stresses is reduced। विस्को इलास्टिक वो होता है जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। इसमें इलास्टिक पोर्शन रिकवर हो जाता है लेकिन जो नॉन इलास्टिक फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो रियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, द रियोमेट्रिक और फ्लो बिहेवियर ऑफ सॉलिड पॉलीमर इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलोड बाय इलास्टिक रिकवरी आफ्टर स्ट्रेसेज रिमूव्ड। व्हेन द रियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो होता है बिहेवियर होता है जिसमें सॉलिड पॉलीमर इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। ये फॉलो करते हैं इलास्टिक रिकवरी आफ्टर स्ट्रेस जब रिमूव हो जाता है। द चेन लेंथ, नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग, टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन डिटरमाइन विच टाइप ऑफ बिहेवियर एंड डोमिनेट्स। जो चेन लेंथ होता है, नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग, टेम्परेचर और रेट ऑफ फोर्स पर एप्लीकेशन पर डिटरमाइन होते हैं, इनके बिहेवियर डोमिनेट होते हैं। सॉल्वेशन एंड डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज, polymer are usually slow to dissolve and clearly either soluble or insoluble in a particular liquid। Solution characters is sensitive to molecular weight, which is the molecular weight increase, solution is decrease। Polydispersity, which molecular weight or molecular number increases, solution decreases। Cross linking increases, dissolution decreases। Chain branching increases, dissolution decreases। Thermal properties, the physical properties of polymer are influenced by change in temperature। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमर का इन्फ्लुएंस होता है तो इनका टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। हायर द टेम्परेचर द सॉफ्टर एंड वीकर द पॉलीमर बिकम। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो ये सॉफ्टर और वीकर हो जाते हैं पॉलीमर्स। बेस्ड ऑन देयर थर्मल बिहेवियर दे आर डिवाइडेड इनटू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? दे अंडरगो रिवर्सिबल चेंजेस, इनमें रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दीज आर रेजिन्स दैट कैन बी रिपीटेडली softened and molded under heat and pressure without chemical changes occurring।
दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है, ये रेजिन्स रिपीटेडली सॉफ्टेंड होते हैं मोल्डेड करने पे हीट और प्रेशर विदाउट केमिकल चेंजेस करिंग, दे आर सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एग्जांपल है पॉलीमेथाइल मेथाइक्रिलेट एंड पॉलीविनाइल एक्राइलेस। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? दे अंडरगो इरिवर्सिबल चेंजेस व्हेन हीटेड। इसमें इरिवर्सिबल चेंज होता है, जब हम लोग हीट करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकते हैं। दे आर द रेजिन्स विच कैन बी मोल्डेड ओनली वंस, एक बार में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। दे आर सेट व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सेट हो जाते हैं। दिस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई रीहीटिंग, इसको हम लोग रीहीटिंग करने पे दोबारा सॉफ्ट नहीं होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। This is a thermoplastic and thermosetting plastic structures which is no linking between polymer chains help movements. When the links between polymer chains, it is stop movement between them. Requirement of dental resins, क्या क्या requirements होते हैं dental resins का? It should be tasteless, non-toxic and non-irritant to the oral tissue, be aesthetically satisfactory, be dimensionally stable, have enough strength, resilience and abrasion resistance, be insoluble and impermeable to oral fluid, be easy to fabricated and repair, have coefficient of thermal expansion which match that of tooth structure। ये टेस्टलेस होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन इरिटेट भी होना चाहिए ओरल टिश्यू के लिए, स्टैटिकली होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, इनमें स्टेट इनफ होना चाहिए, रेजिलेंस होना चाहिए, अब्रेजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, ये इनसॉल्युबल और इम्परमेबल होना चाहिए ओरल फ्लूइड में, इजी इनको फैब्रिकेट या रिपेयर कर सकते हैं, ये थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए जो कि टूथ स्ट्रक्चर को मैच करे। डेंटल यूजेज ऑफ रेजिन्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स में क्या है? रेजिन्स का यूज डेंचर बेस एंड टीथ फॉर्मेशन, सॉफ्ट लाइनर्स के यूज में, कस्टम ट्रेस के रूप में, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में मेनली ग्लास आइनोमर, सीमेंट्स, कैविटी फिलिंग्स, पीट एंड फिशर सीलनेट्स, एंड ऑर्थोडोंटिक्स में मेनली ब्रैकेट्स बॉन्डिंग रेजिन्स एंड सीमेंट्स एंड स्पेसर्स। इंडोडोंटिक्स में मेनली हम इसका यूज करते हैं रेजिन्स का गुट्टा पर्चा पॉइंट्स, रूट कैनाल सीलनेट्स एंड रबर डैम्स, एंड इक्विपमेंट्स में मेनली मिक्सिंग बाउल्स, माउथ गार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव आयर। ये मेनली फिगर है रेजिन्स का, जो कि मेनली फर्स्ट में हम लोग डेंचर में रेजिन्स का यूज़ किए हैं और फिर बी में हम लोग मेनली ऑर्थोडोंटिक अप्लीकेबल है, सी में एक्रेलिक कस्टम ट्रे फॉर्म किए हैं रेजिन से, और डी है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स है, और यहाँ पे रेजिन आर्टिफिशियल डेंचर टिस्ट ई दिखाया गया है। एफ में टेम्परेरी ब्रिजेस फॉर्म किए गए हैं और जी में पॉलीकार्बोनेट क्राउन्स फॉर्म है। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।